सत श्री अकाल दोस्तों क्रिप्टो मार्केट को रिस्की मार्केट भी कहा जाता है। और अगर आप सर्च करोगे कि सबसे ज़्यादा रिस्की मार्केट कौन सी है तो आपके सामने क्रिप्टो मार्केट का ही नाम आएगा। और जिस हिसाब से पिछले 1.5 महीने 2 महीने से मार्केट में करेक्शन हुई है और जिस हिसाब से मार्केट डाउन जा रही है, तो अब तो लोगों का भरोसा ही उठ चुका है कि अब क्रिप्टो मार्केट से कुछ बनेगा या नहीं बनेगा और क्रिप्टो मार्केट की अगली मूवमेंट क्या हो सकती है। क्योंकि अभी जिस हिसाब से क्रिप्टो मार्केट वोलेटाइल चल रही है, अभी किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्रिप्टो मार्केट की अगली मूवमेंट क्या हो सकती है। मार्केट अप जा सकती है, मार्केट डाउन जा सकती है, कुछ किसी को समझ नहीं आ रहा। और अब तो बहुत सारे लोगों का पोर्टफोलियो भी नेगेटिव में चल रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से आप लोगों ने बाइंग करी होगी, जिस हिसाब से आपके पोर्टफोलियो में कॉइन है, तो अभी तो काफ़ी सारे लोगों का पोर्टफोलियो भी नेगेटिव में चल रहा होगा। अब इस कंडीशन में आप लोग सोच रहे होंगे कि आप क्रिप्टो मार्केट से कुछ नहीं बन सकता, लेकिन एक ऐसा तरीका भी है जिससे मैं आपको आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि आप इस वोलेटाइल मार्केट में, इस गिरी हुई मार्केट से भी आप बहुत कुछ बना सकते हो। एक ऐसा तरीका है जिसमें आप बिना लॉस किए, मतलब जिसमें आपके लॉस के चांसेस बहुत कम होंगे और आप इसमें से भी बहुत कुछ बना सकते हो। कि अगर आप परचेजिंग करना चाहते हो तो आप कहोगे कि यार मेरे को तो परचेजिंग करनी है बिल्कुल बॉटम से और अप पे जाके सेल करना है, तो अभी आप मार्केट के लिए पूरा दिन तो बैठ नहीं सकते हो कि पूरा दिन आप मार्केट के लिए बैठे होगे कि इसका बॉटम कहाँ लगेगा और इसका हाई कहाँ लगेगा, कहाँ पे मैं इसको परचेज़ करूँ, कहाँ पे इसको सेल करूँ। एग्जैक्ट पॉइंट क्या हो सकता है कि वहाँ से आप परचेज़ करोगे और मार्केट उससे ऊपर जाए आप सेल करोगे, तो आप पूरा दिन तो बैठ नहीं सकते हो। ये सारा काम आप सिस्टमेटिक तरीके से भी कर सकते हो कि आपने एक ऑर्डर प्लेस कर दिया, बॉटम पे आपकी परचेजिंग होगी और आपका सबसे टॉप आपका सेल होगा। उसके लिए आपको बैठना नहीं पड़ेगा। ये सारा काम सिस्टमेटिक तरीके से हो सकता है, बिना आपका लॉस भी नहीं होगा और आप बहुत कुछ इससे बना सकते हो। तो चलते हैं बाइनेंस की स्क्रीन पे और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये टोटल तरीका आपको समझाने वाला हूँ। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको पूरी डिटेल समझ में आए और जो तरीका मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इससे आपका बहुत कुछ बन सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है और पूरी डिटेल को आपने चाहे तो आप कॉपी पेंसिल लेके उसको आप नोट भी कर सकते हो। तो हम बाइनेंस की स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे आपने मार्केट पे क्लिक करना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये बहुत वोलेटाइल मार्केट है, मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन चल रही है। अभी आप देख लो तकरीबन पिछले 2 घंटे में मार्केट अच्छी खासी गिरी है। ठीक है, आप यहाँ पे मैं बिटकॉइन पे क्लिक कर देता हूँ। बिटकॉइन का आप चेक कर लो, पिछले 2 घंटे में बिटकॉइन 91,000 से सीधे 86,900 तक गया और वहाँ से एक ग्रीन कैंडल बन रही है, लेकिन वो कैंडल भी अब टूट रही है। देखो ये भी अब टूट रही हो सकता है मार्केट यहाँ से और नीचे जाए। आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट का बॉटम कहाँ पे लगने वाला है? क्योंकि हमने बॉटम से परचेजिंग करनी है। अगर यहाँ पे परचेज़ करोगे और हो सकता है मार्केट यहाँ से रिकवर भी हो सकता है, यहाँ से डाउन भी जा सकता है, क्योंकि बॉटम से परचेज़ करोगे तभी तो कुछ बनेगा। अगर आप बॉटम से परचेज़ नहीं करोगे फिर आपका प्रॉफिट नहीं बनेगा। हमने बॉटम से परचेजिंग करनी है। ठीक है, आप किसी भी कॉइन को आपने परचेज़ करना है तो उसके सब के लिए यही मेथड आप यूज़ कर सकते हो। कॉइन के लिए आपने रिसर्च खुद करनी है। किसी भी कॉइन को आप परचेज़ करोगे वो आप रिसर्च कर लो। ये एक एजुकेशनल वीडियो है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है कि कौन सा कॉइन आपने परचेज़ करना है कौन सा नहीं करना। ये आपके ऊपर है, आप रिसर्च करोगे कौन सा कॉइन आपने परचेज़ करना है। यहाँ पे आप इथेरियम को, स्कॉर्पियो को, किसी को भी आप परचेज़ कर लो। मैं सपोज़ करूँ ये इथेरियम पे क्लिक कर देता हूँ। सेम कंडीशन इथेरियम की भी है। देखो पिछले 2 घंटे में 3050 से गिर कर 2830 तक गया और वहाँ से एक ग्रीन कैंडल इसमें भी बन रहा है। हो सकता है ग्रीन कैंडल ये रिकवर हो जाए, हो सकता है यहाँ से नीचे जाए। तो यहाँ पे आपने बाय पे क्लिक करना है। जैसे ही बाय पे क्लिक करोगे यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे आपने समझना है। सबसे ऊपर यहाँ पे लगा हुआ है ट्रेलिंग स्टॉप। ठीक है, इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। अगर आप बाइनेंस पे ट्रेडिंग करते हो तो ये सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। यहाँ पे लिमिट है, मार्केट है, स्टॉप लिमिट है, स्टॉप मार्केट है, ट्रेलिंग स्टॉप है, ओसी ऑर्डर है, अल्गो ऑर्डर, ये काफ़ी सारे आपको ट्रेडिंग ऑप्शन मिलते हैं। तो ये बाद में हम किसी और वीडियो में सारे स्टेप वाइज अब डिस्कस करेंगे। अभी जो आपने समझना है वो आपने ट्रेलिंग स्टॉप को समझना है। ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप पे आप जैसे ही क्लिक करोगे
यहाँ पे आपके सामने ये इसका चार्ट ओपन हो गया, ठीक है। सबसे टॉप पे दिख रहा है आपका 1%, 2% कि आपने बॉटम से कितना ऊपर परचेज़ करना है, क्योंकि आप बॉटम लगेगा वहाँ से कितने परसेंट ऊपर आपने परचेज़ करना है। सपोज़ करो आप 1% भी कर सकते हो, 2% भी कर सकते हो, जितना अपने आप को सेफ़ रखना है उतना परसेंट आप डाल सकते हो। सपोज़ करो मैं यहाँ पे 1% पे क्लिक कर देता हूँ कि जैसे ही इसका बॉटम लगे, बॉटम से जैसे ही 1% रिकवर हो वहाँ पे मेरी परचेजिंग ऑर्डर वहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिमिट इसके साथ डाल सकते हो कि इसका बॉटम कहाँ पे लगे, क्योंकि अभी इसका 2830 तक गया है। मैं सपोज़ करता हूँ यहाँ पे डाल देता हूँ कि इसका जैसे ही 2800 तक आए वहाँ से ही मेरा प्राइस एक्टिवेट हो, क्योंकि 28 पे आपका परचेजिंग नहीं लगेगा, 2800 पे आपका परचेजिंग लगेगा नहीं, वहाँ पे जस्ट आपका प्राइस एक्टिवेट हो जाएगा। उससे नीचे जितना जा सकता है, जितना नीचे जाएगा वहाँ से जैसे ही बाउंस बैक करेगा 1%, क्योंकि मैंने 1% सेलेक्ट करा है, वहाँ से जैसे ही 1% रिकवर हो जाए वहाँ पे आपका परचेजिंग ऑर्डर लग जाएगा। क्योंकि हम यहाँ पे आप जितना भी आपके पास पोर्टफोलियो में होगा उस हिसाब से आप परचेजिंग कर सकते हो। मेरे पास $30 है, तो मैं यहाँ से एरो को आप पकड़ सकते हो और आपने कितना परचेज़ करना है अपने पोर्टफोलियो का, मतलब मैं यहाँ पे 50%, 60% या मैं 100% कर देता हूँ, ठीक है। 100% मैंने कर लिया, तो वहाँ पे मेरे पास $30 पड़े हैं, तो $30 का यहाँ पे मेरा ऑर्डर यहाँ पे लग जाएगा। जैसे आप बाय पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपने बाय पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे आपका ऑर्डर आपका लग चुका है, ठीक है। इथेरियम का आपका ऑर्डर लग चुका है। यहाँ पे आप देख लो 2800 का आपका एक ऑर्डर आपका लग चुका है। जैसे ये 2800 तक आए तो वहाँ पे आपका प्राइस एक्टिवेट हो जाएगा। वहाँ से जैसे ही 1% बाउंस बैक करेगा तो आपका वहाँ पे परचेजिंग हो जाएगा। अगर ये मैंने तो एक एजुकेशनल की 2800 डाल दिए, हो सकता है मार्केट 2800 तक ना जाए, तो यहाँ से आप इसको सपोज़ कर मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए। अभी जैसी ये प्राइस है यहाँ पे 1% सेलेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे हम लिमिट डालते हैं 2800 और 55, ठीक है। 5855 पे हमने डाल दिया और हमने अपना 100% कर दिया। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका देखो आपका प्राइस फ़ौरन एक्टिवेट हो गया। इसका नीचे देखो, उसके साथ आपका ये ग्रीन टिक भी लग चुका है, क्योंकि 2855 अभी मतलब वहाँ से नीचे मार्केट गया, ठीक है। मार्केट अभी देखो 2854 तक है। अभी मार्केट मेरा, क्योंकि अभी जैसे मैंने प्राइस एक्टिवेट कर दिया, यहाँ पे मेरा अभी देखो परचेजिंग नहीं हुई, परचेजिंग अभी हुई नहीं है। जैसे ये जितना मतलब ये 1% अगर ये ऊपर जाएगा तो परचेजिंग हो जाएगी। अगर नीचे जितना जा सकता है नीचे जाएगा और वहाँ पे से जैसे ही 1% आपका बाउंस बैक होगा वहाँ से आपका परचेजिंग होगा। तो ये आपका बॉटम से परचेजिंग होगा। अगले स्टेप में आपने इसको सेल कैसे करना है वो सब समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि इस सेल के लिए भी आप इसी को आप कर सकते हो कि इस जैसे ही मतलब ये 3050 से ऊपर जितना जा सकता है, 31 तक, 32 तक, 34 तक जितना ऊपर जा सकता है टॉप पे जाएगा। वहाँ से जैसे ही 1% नीचे आएगा, क्योंकि परचेजिंग में हमने ये समझा कि बॉटम से 1% ऊपर आएगा तो आपका परचेजिंग होगा। यहाँ पे टॉप से 1% नीचे आएगा तो आपका सेल होगा, क्योंकि हो सकता है हमने जो ऑर्डर पास कर लिया वहाँ से मार्केट नीचे आए, या हो सकता है मार्केट और ऊपर जाए। तो हमें कैसे पता चलेगा? इस टोटल आप सिस्टमेटिक तरीके से होगा। 3050 तक जाए, जैसे 3050 से ऊपर मतलब 31 तक गया, वहाँ से जैसे 1% नीचे आएगा तो आपका सेल का ऑर्डर लग जाएगा। यहाँ से आप एरो को आप करोगे, आपका 100% कर दो, ठीक है। 100% कर दिया। सेल पे जैसे आप क्लिक करोगे तो 3050 पे आपका ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा, और उससे जितना ऊपर आएगा वहाँ से जैसे 1% नीचे आएगा तो आपका सेल यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और चीज़ भी आप यूज़ कर सकते हो कि आपके मन में सवाल होगा कि आपने तो बता दिया कि मार्केट ऊपर जाएगी, हो सकता है मार्केट नीचे जाए, और इतना नीचे जाए कि वहाँ से मेरा पोर्टफोलियो ही बहुत नेगेटिव हो जाए और वहाँ से मैं रिकवरी ना कर सकूँ। तो उसके लिए आपने एक और चीज़ को भी आप यूज़ कर सकते हो कि हो सकता है मार्केट नीचे जाए, और कितना नीचे मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ वो आप यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। ट्रेलिंग स्टॉप पे आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया। ट्रेलिंग स्टॉप के नीचे यहाँ पे OCO ऑर्डर है, ठीक है।
इस पे आप क्लिक करोगे। जैसे ही OC ऑर्डर पे आप क्लिक करोगे तो सबसे टॉप पे आपको लगेगा टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस, स्टॉप लिमिट। ये आपने समझना है कि आपने प्रॉफिट पे कहाँ पे करनी है। कि हो सकता है मार्केट हमारे हिसाब से ना चले, हमने तो 3050 का वहाँ पे सेलेक्ट कर दिया ट्रेलिंग स्टॉप में। हो सकता है मार्केट 29 पे आपकी हो सकता है सपोज करो परचेजिंग है और मार्केट 28 तक आया, 26 तक आया, 25 तक आया, तो आप थोड़ा सा रिस्क लेके उसको सेल आउट करोगे और दोबारा से बॉटम से आप परचेज़ कर सकते हो। तो थोड़ा सा आप रिस्क भी यहाँ पे ले सकते हो। उसके लिए आप उसी ऑर्डर को आप यूज़ कर सकते हो। जैसे आप थोड़ा सा इसको समझो कि हमने प्रॉफिट करना है, हमने प्रॉफिट के लिए भी यहाँ पे आप दोनों कंडीशन पास कर सकते हो। आपका मोबाइल ऑफ है, मार्केट आपका सोए हो, आप मतलब मार्केट में ऑनलाइन हो या आप ऑफलाइन हो, किस आप कहाँ पे भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जैसे ही मार्केट हमने यहाँ पे 3050 सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, 3050 तक जाए तो यहाँ पे मेरा सेल हो जाए, तो सपोज़ करो मार्केट नीचे जाएगी तो नीचे के लिए भी आप कंडीशन पास कर सकते हो कि अगर मेरा 29 पे मेरी सपोज़ करो परचेजिंग है, मैं 27 तक बर्दाश्त कर सकता हूँ, उससे नीचे मेरा सेल हो जाए, ठीक है, इससे ज़्यादा लॉस मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो यहाँ पे आपने 27,000 डाल दिया, ठीक है, 27,000 आपने डाल दिया। यहाँ पे इसके नीचे मतलब स्टॉप लॉस में दो कंडीशन है। आपका ये 27 पे आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं होगा। तो थोड़ा सा उसके नीचे आप दूसरी कंडीशन भी आप रख सके, वहाँ पे ट्रिगर हो जाए और स्टॉप लॉस आपका हिट कहाँ पे हो, आप 2695 पे कर सकते हो, क्योंकि 27 पे आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। जैसे ही 2695 पे आए तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए और यहाँ से आप निकल के थोड़ा सा रिस्क लेके भी तो चलना है, तो जैसे ही यहाँ पे आए तो आपका सेल हो जाए। तो यहाँ पे आप ये 2695 को आपने सेलेक्ट कर लिया और कितना आप सेल करोगे, 100% करोगे, 50% करोगे, तो आपके लिए बेस्ट होगा कि आप 50% सेल कर दो। थोड़ा बहुत आपका अगर लॉस में आपने बेच दिया, हो सकता है मार्केट यहाँ से दोबारा बाउंस बैक करे और हो सकता है नीचे जाए, तो आप 50% सेल करोगे तो आपके पास 50% फिर भी होगा। अगर मार्केट ऊपर जाए तो आपका जितना लॉस होगा यहाँ से आप रिकवर कर सकते हो। नीचे जाएगा तो आपने 50% तो सेल करा हुआ है, नीचे बॉटम से आप दोबारा परचेज़ कर लोगे, तो ये एक बहुत बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। यहाँ पे अपना आप 50% कर लो, ठीक है, 50% कर लिया और जैसे ही आप यहाँ पे सेल करोगे तो आपका सेल का ऑर्डर यहाँ पे लग जाएगा। सेल तब होगा या तो 3050 को टच करेगा तो आपका सेल होगा, या 2700 पे आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा और जैसे ही ये 2695 तक आए तो आप निकल के आप मार्केट से निकल सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बेहतर ऑप्शन है, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से आप ट्रेलिंग स्टॉप को और OC ऑर्डर को आप यूज़ कर सकते हो और इससे आपका प्रॉफिट भी बनेगा और आपका लॉस का जो रिस्क का जो चांसेस है आपके बहुत कम होंगे। अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप को यूज़ करोगे तो आप बॉटम से परचेजिंग कर सकते हो और टॉप पे आप सेल कर सकते हो। उसके साथ साथ आप सेलिंग में, परचेजिंग में भी आप यूज़ कर सकते हो। OC ऑर्डर को आप परचेजिंग में भी यूज़ कर सकते हो। तो ज़्यादातर मतलब मैं तो इसको सेलिंग के लिए यूज़ करता हूँ कि हो सकता है मार्केट जिस हिसाब से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट ऊपर के बजाय नीचे जाए, तो थोड़ा बहुत रिस्क लेके मैं मार्केट से निकल जाता हूँ। अपना जितना भी मेरे पास होगा, सपोज़ कर मेरा किसी भी कॉइन में 100% है तो उसका वहाँ पे मैं 50% सेल कर देता हूँ थोड़े बहुत लॉस में। अगर मार्केट नीचे जाती है तो मैं नीचे से दोबारा परचेजिंग करता हूँ। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो मेरे पास तो 50% ऑलरेडी पड़ा होगा, तो वहाँ से मैं प्रॉफिट करके सेल कर देता हूँ, दोबारा बॉटम से परचेजिंग कर लेता हूँ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, और ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने ध्यान रखो।